जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत के एक्सपोर्ट्स बास्केट में यदि कोई सेक्टर जिसमें हमें सबसे ज्यादा तेजी से बढ़त देखने को मिली है वो है इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स का सेक्टर। और ये इस कदर इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ा है कि एक ऐसा सेक्टर था जो कि इंडिया के टॉप 10 वाले आइटम्स में भी नहीं नजर आता था और आज की डेट में ये इंडिया की एक्सपोर्ट बास्केट में टॉप 5 आइटम्स में हमें नजर आता है। और इसी राइज को, इसी बढ़त को हमारा पड़ोसी देश चाइना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा पैनिक में आ चुका है, जिसकी वजह से एक बहुत ही डेस्परेट मूव दोस्तों चाइना के द्वारा यहां पे लिया गया है। चाइना ने सबसे पहले तो इंडिया में जो चाइनीज इंजीनियर्स काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में, उनको रिकॉल करना शुरू कर दिया है। दूसरे नंबर पर जो दोस्तों चाइना से कैपिटल इक्विपमेंट्स आती थी जो कि इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करती थी, उसको भी अब चाइना ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। यानी कि किसी भी तरीके से चाइना बेसिकली भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टारगेट करना चाहता है, जिसकी वजह से आज की ही खबर है जो कि देखने को मिली है कि हमारे भारत की जो एसोसिएशन है, जो कि स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर करने वाली एसोसिएशन है, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी है। बताया है कि चाइना इस तरह के स्टेप्स ले रहा है जिसकी वजह से हमारे जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर को काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। गवर्नमेंट गेट्स एसओएस कॉल फ्रॉम ट्रेड बॉडी ऑन चाइनाज लीव इंडिया ऑर्डर टू इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। यहां पर भी देख पाएंगे हिंदी न्यूज मीडिया ने भी इसको कवर किया है। चाइना ने अपने इंजीनियर से कहा तुरंत इंडिया को छोड़ दो, चीन के एक आदेश से भारत में मचा हड़कंप। लेकिन दोस्तों थैंकफुली कह लीजिए, फॉर्चुनेटली कह लीजिए, इंडिया ने हमारी जो एसोसिएशन है उनको यहां पर कहा कि डरने वाली कोई बात नहीं है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बिकॉज सबसे पहले तो ये वाला जो मुद्दा है इससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। नंबर 2, भारत ने यह भी कहा कि अगर वो अपने इंजीनियर्स को निकाल भी लेते हैं तो इंडिया ने कहा सबसे पहले तो हमारे पास ताइवान के बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कि इस सेक्टर में एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे इंडिया में अभी भी रह करके काम करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो भी चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमारे पास लोकल टैलेंट बहुत है जो कि इस सेक्टर को चलाने के लिए हमें रिक्वायर्ड है और जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल भी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ब्रेक्स साइलेंस ऑन चाइनीज इंजीनियर्स लीविंग आईफोन मेकर फॉक्सकॉन्स प्लांट्स, और कहा कि एप्पल हैज ऑल्टरनेटिव्स और हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग दोस्तों चीन की डेस्परेशन देखिए, वो इतना डेस्परेट हो चुका है कि जो आने वाला नया आईफोन 17 है जो कि आज से 2 महीने बाद लॉन्च होगा, उसको लेकर चाइना पहले से ही स्टेप्स यहां पे ले रहा है कि किसी भी तरीके से जो आईफोन 17 है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर ना हो सके। इसी पूरी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहां पे देखने को मिला है, क्यों आखिरकार चाइना ऐसा कर रहा है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स के आंकड़े क्या हैं जो कि हमें अभी देखने को मिल रहे हैं, एंड ऑल्सो व्हाट इज इंडिया डूइंग इन ऑर्डर टू काउंटर दीज डेस्परेट स्टेप्स बाय चाइना, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। खबर सामने तब आई जब भारत की जो इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, जिसको ICEA कहा जाता है, जो कि बेसिकली इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने बताया कि चाइना गलत सलत तरीकों से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है उसको खराब करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि चाइना इनफॉर्मल तरीके से ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने का
प्रयास कर रही है, और वो भी इस तरीके से कि जो कैपिटल इक्विपमेंट इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बनाने के लिए चाइना से आता था उसका एक्सपोर्ट ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर जो चाइनीज इंजीनियर्स हमारे भारत में काम करते थे उनको रिकॉल किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम इसके पीछे के कारण को समझें कि ऐसा असल में हो क्यों रहा है, देखिए दोस्तों कारण बड़ा क्लियर है कि अभी तक अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखूं तो दुनिया का सबसे बड़ा जो वर्ल्ड लीडर था वो चाइना बना हुआ था। वर्ल्ड लीडर आज भी चाइना है, लेकिन पिछले 10 वर्षों के अंदर अंदर इंडिया में इस पर्टिकुलर सेक्टर में फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप आंकड़े देख लीजिए, ये पीआईबी से मैंने डेटा को लिया है दोस्तों, पिछले 10 सालों में जिस टाइम पर हम लोग 2014 में कहीं पर भी नहीं था इस सेक्टर में, 2024 में आंकड़े बताते हैं 325 मिलियन से भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि इंडिया में सालाना मैन्युफैक्चर होते हैं। इनकी अगर मैं वैल्यू बताऊं तो लगभग 4.25 लाख करोड़ के आसपास है जो कि मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक्सपोर्ट्स के आंकड़े देख लीजिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट सेक्टर था हमारी पूरी की पूरी एक्सपोर्ट बास्केट में। पिछले वित्तीय वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में $29 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था और 2024-25 में $38 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था। और इस बार भी अगर आप ये वाला जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है इसमें भी अगर आप आंकड़े देखें तो अभी अभी जो पहली तिमाही निकली है अप्रैल, मई और जून की, इसके अंदर भी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी $12.5 बिलियन को टच कर चुके हैं। अगर आप नंबर को एक्स्ट्रापोलेट करना चाहें तो मान के चलिए कि हम लोग साल के एंड पे $50 बिलियन के आंकड़े को टच कर ही जाएंगे। ये दोस्तों एक्सटेंट है, ये दोस्तों ग्रोथ है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पे विटनेस कर रहा है। इसी चीज़ को चाइना यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा और इसीलिए इस तरह के डेस्परेट मूव्स ले रहा है। कैसे? सबसे पहले तो कैपिटल इक्विपमेंट्स को इंडिया में भेजने से रोक लगा रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स हुए उसको इंडिया में नहीं भेजना चाहते हैं। जो उनके स्किल्ड टेक्निकल पर्सोनल हैं जो कि इंडिया में काम करते हैं उनको वापस बुलाने के अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। और ये जो अटेम्प्ट्स हैं इसमें ऑलरेडी ये 300 से भी ज़्यादा इंजीनियर्स को ऑलरेडी दोस्तों चाइना ने वापस बुला लिया है। आप यहाँ पे रिपोर्ट देखिए, रीसेंट रिपोर्ट्स ने बताया है कि 300 से भी ज़्यादा चाइनीज़ इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को फॉक्सकॉन के जो आईफोन प्लांट्स लगे हुए हैं साउथ इंडिया में प्राइमरीली, उनमें से इनको वापस बुला लिया गया है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि चाइना ऐसा कर रहा है बिना किसी फॉर्मल नोटिफिकेशन के, बस केवल बोल देता है और अपने ही इंजीनियर्स को डरा देता है कि अगर आप लोग वापस नहीं आएंगे तो हम लोग आपके सिटीजनशिप कैंसिल कर देंगे वगैरह वगैरह। इस तरह के डेस्परेट स्टेप्स हैं जो कि चाइना के द्वारा यहाँ पे लिए जा रहे हैं। नाउ क्या ये चीज़ें इंडिया पे इम्पैक्ट डालती हैं? तो येस दोस्तों, अगर मैं फैक्चुअली बात करूं तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट आता है। फॉक्सकॉन का जो आईफोन प्रोडक्शन वाला जो प्लांट लगा हुआ है जहां पे आईफोन 17 की प्रोडक्शन चल रही है वहां पे डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बल्कि जो हमारी इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन है वो ये कहती है कि चाइना अगर ऐसा करता है तो इससे बिल्कुल इंडिया का जो राइज है एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब उसमें हमें डेफिनेटली प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और इसी वजह से इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन थैंकफुली फॉर देम दोस्तों गवर्नमेंट ने रिस्पांस दे दिया है। सबसे पहले तो कहा कि देखिए वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। नंबर 2 इन्होंने कहा कि अगर चाइना किसी भी तरीके से एप्पल के फॉक्सकॉन प्लांट को खराब करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले तो ये पहली प्रॉब्लम एप्पल की है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि एप्पल और फॉक्सकॉन मिलकर के इस इशू को सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद इन्होंने ये भी यहाँ पे आश्वासन दिया कि एप्पल ऑलरेडी बोल चुका है कि उनके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं एंड दे शुड बी एबल टू लुक एट वेज टू हैंडल दिस, मतलब कि किसी ना किसी तरीके से वो इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लेंगे और इंडिया में आईफोन 17 की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर तो दोस्तों एप्पल ने साफ साफ एश्योरेंसेस दे दी हैं, लेकिन यहां पर इंडिया को भी कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो अगर चाइना ऐसा करके हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक तरीके से बंदी बना सकता है तो हमें भी आगे चल करके कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकालने चाहिए जिसमें कि हमारी सप्लाई चैनल्स की हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कर सकें, क्रिटिकल मिनरल्स की सोर्सिंग कहीं और से कर सकें, स्किल्ड पर्सोनल की सोर्सिंग कहीं और से कर सकें एंड प्राइमरीली हमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही ना पड़े। वो तो देखिए एक लॉन्ग टर्म स्टेप है, लेकिन हाँ हमें उसके ऊपर जो काम करना है वो यहाँ पर डेफिनेटली शुरू कर देना चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि इट इज़ नॉट ओनली कि इंडिया की
मनी राइज की वजह से चाइना ऐसा कर रहा है। दो और कारण है जिसकी वजह से चाइना बहुत डरा हुआ है। एप्पल ने दोस्तों ऐलान कर दिया है कि चाइना के ऊपर रेयर अर्थ मिनरल्स की रिलायंस को खत्म करने के लिए उन्होंने $500 बिलियन का प्लेज यहां पे अनाउंस कर दिया है, जिसमें से वो ऑलरेडी $500 मिलियन जो है वो अमेरिका की एक कंपनी एमपी मटेरियल्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं पिछले हफ्ते, सो दैट उनका जो रिलायंस है वो चाइना के ऊपर खत्म हो सके और वो अपने रेयर अर्थ मैग्नेट्स को तैयार कर सकें। और दूसरी तरफ एप्पल ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हमारी कोशिश ये है कि अगले साल 2026 तक कंप्लीट जो आईफोन की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती थी उसको कंप्लीटली वहां से निकाल दिया जाए। इन दोनों मूव्स की वजह से भी चाइना बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो आज इंडिया जो कि एक नया हब बन रहा है उसको भी टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। व्हाट डज द इंडियन गवर्नमेंट डू, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आपकी जो भी राय है वो डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड